नेक्स्ट है बेटा तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या होता है? NaOH। इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं बेटा? छोटे छोटे नाम याद रखते रहना, ठीक है। कॉस्टिक सोडा कॉस्टिक इसका नाम सोडा। होता है, कॉस्टिक सोडा। ये छोटे छोटे से जो नाम हैं इनको बीच बीच में बोलते रहना, तभी याद रहेंगे। अब इसमें होता क्या है, दो प्रोसेस है अपने पास। एक तो नेल्सन सेल बोलते हैं इसको, नेल्सन सेल, या इसी का नाम होता है डायाफ्राम सेल। अब देखो हमारे पास जैसे NaCl है, ठीक है। अपने पास क्या होता है NaCl, इसको लिया हमने एक्वस फॉर्म में। NaCl को एक्वस फॉर्म में लिया तो ये कैसे ब्रेक होगा बेटा? ये सभी को पता है किसमें ब्रेक होता है, Na प्लस और Cl माइनस में। ये इस तरीके से ब्रेक हो गया, ठीक है। और एक्वस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास वाटर भी होगा, तो ये ब्रेक होता है बेटा H प्लस और OH माइनस में। इसमें नया कुछ भी नहीं है, ये बात हम सभी को पता है। अब यहाँ से जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, पॉजिटिव कौन सा? Na, ये किसके साथ जाके कंबाइन होगा? नेगेटिव वाले पार्ट के साथ। तो ये दोनों कंबाइन होके क्या बना देंगे यहाँ पे? NaOH प्लस। अब यहाँ पे HCl नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि एनोड और कैथोड में जाके टिकेंगे तो ये होगा तुम्हारा H2, और यहाँ से रिलीज होगी ये गैस Cl2, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि सर हमारे पास बेटा यहाँ पे क्या रहते हैं, जैसे हमने बोला ये जो प्रोसेस कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो हमें आयंस मिलते हैं, सिंगल आयन मिलता है। ऐसा नहीं कि अगर हमारे पास 10 आयन तो 10 के 10 आयन एनोड में जाके टिकेंगे या 10 के 10 कैथोड में जाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो सिंगल रहता है, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कैथोड जो हमारा रहता है यहाँ पे, जो कैथोड रहेगा वो कैथोड रहता है बेटा परफोरेटेड स्टील का। परफोरेटेड मतलब पता है ना, वो जिसमें छोटे छोटे से छेद होते हैं उसको परफोरेटेड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? लिख लेना है इसको ऐसे, परफोरेटेड, परफोरेटेड स्टील, ठीक है। अब कैथोड अपना नेगेटिव है, तो नेगेटिव में आके रहेगा बेटा पॉजिटिव वाला पार्ट, मतलब H प्लस। और यहाँ पे क्या करेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और बन जाएगा H2, ठीक है। और ये जो H2 निकलेगी ये गैसीय स्पेस में ऐसे अलग हो जाएगी। दूसरा हम बोल रहे हैं एनोड। एनोड हमारा रहता है पॉजिटिव, ठीक है। और ये यहाँ पे बना रहता है बेटा एनोड, हम यहाँ पे यूज करते हैं कार्बन का, ये होता है कार्बन का, ठीक है। और अगर पॉजिटिव है तो क्या आके रहेगा यहाँ पे? नेगेटिव वाला पार्ट Cl, ठीक है। ये क्या करेगा अपने से, दो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देगा और यहाँ पे बन जाएगी Cl2 गैस, और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गए। इस तरीके से ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस के टाइप सुनो। क्वेश्चंस में तुमसे इतना कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर तो आएगा नहीं, तो ये तो कहेगा नहीं कि एक्सप्लेन करो नेल्सन को, ठीक है। तो तुमसे सिंपली पूछा जाएगा कि कैथोड में हम क्या यूज़ कर रहे हैं या एनोड में क्या यूज़ किया जाता है, बस इतना सा क्वेश्चन आएगा यहाँ से। तो नेल्सन सेल की जब बात कर रहे हैं तो परफोरेटेड स्टील यूज़ किया जाएगा। कैथोड में परफोरेटेड मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं उसमें, ठीक है। और परफोर और एनोड में यूज़ किया जाएगा अपना कार्बन, ठीक है। नोट कर लो इसको। मैं वापस बोल रहा हूँ, जो लाइव क्लास आ रहा है उसको एक्स्ट्रा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से देख लेना बस। हो गया? यस सर। यस सर। उसके बाद सेकंड प्रोसेस आती है तुम्हारी कास्टनर कैलनर सेल। ये पढ़ी होगी 10th क्लास में, पढ़े था क्या कुछ ऐसा? कास्टनर कैलनर पढ़ा था ऐसा कुछ? नो सर। ठीक है, कास्टनर कैलनर सेल दूसरा ही है, ठीक है। अच्छा, पहला क्वेश्चन समझ आ गया ना? पहले में हम क्या बोल रहे हैं, जो NaOH है कॉस्टिक सोडा है, वो हम नेल्सन सेल से बना रहे हैं। और इसमें हम क्या कर रहे हैं यूज़, कैथोड और एनोड। कैथोड में क्या यूज़ कर रहे हैं बेटा, परफोरेटेड स्टील, और एनोड में क्या यूज़ किया जाएगा, कार्बन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है तुम्हारा कास्टनर कैलनर सेल। कास्टनर कैलनर सेल, इसमें क्या करते हैं हम,
कि इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं ब्राइन का। अब ब्राइन क्या होता है? ब्राइन होता है NaCl का प्लस वाटर। NaCl का सॉल्यूशन रहता है 30% सॉल्यूशन NaCl का। ठीक है, तो जैसे हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, यहाँ पे लिख भी लेना इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइट ब्राइन। तो NaCl का जब यहाँ ब्राइन मतलब समझ आ गया सभी को, NaCl का 30% सॉल्यूशन। जैसे हमने क्या करा, NaCl को वाटर में डाला, ठीक है, तो इसमें क्या होता है Na+ और Cl ब्रेक हो जाता है, Na+ और Cl+ ब्रेक हो जाता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। हम केवल 30% सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं ब्राइन। तो ये किस में ब्रेक होगा यहाँ पे, Na+ और Cl- में किसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं, NaCl ब्राइन का, या केवल ब्राइन अगर बोलो तो। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो Na+ है, Na+ ये करेगा इलेक्ट्रॉन को गेन। पॉजिटिव है तो कहाँ पे जाके रहेगा, नेगेटिव में। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके बना देगा सोडियम। नेगेटिव मतलब क्या होता है, कैथोड। नेगेटिव मतलब क्या है, कैथोड है। तो कैथोड में हमारे पास रहता है बेटा यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट Hg। एक नाम सुना होगा तुमने, अमलगम, सुना है इससे पहले कभी, अमलगम? Yes, sir. sir. हाँ, यहाँ पे अमलगम बनने वाला है। ठीक है, यहाँ पे अमलगम बनेगा। कैसे बनेगा देखो, हमने क्या बोला, अच्छा रुको एक बच्चे का, सर आपकी वॉइस वॉइस नहीं आ रही है। अभी आ रही है बेटा क्लियर वॉइस? अभी आ रही है आवाज? किस किस को आ रही है, एक बार थम्स अप कर दो यार। मोहन कुछ दिक्कत हो गया है फिर देखो नेटवर्क में। ओके ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाना, ठीक है। इसको बुक्स के अंदर जाके देखोगे, डायग्राम दिए हैं बड़े बड़े से, उसमें कुछ नहीं करना हमने, ठीक है। वो क्योंकि हमें यहाँ पे आर्किटेक्ट तो बनना नहीं है, तो आराम से देखो इसको। हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास ब्राइन है, ब्राइन सॉल्यूशन मतलब है NaCl का सॉल्यूशन 30% का। अब हम यहाँ पे इसको जैसे ही इलेक्ट्रोलाइसिस इसका करवाते हैं, तो कैथोड मतलब क्या होता है, अपने पास नेगेटिव वाला पार्ट होता है कैथोड, ठीक है। तो कैथोड में क्या जाके टिकेगा बेटा, पॉजिटिव। ये Na+ कहाँ पे जाएगा, कैथोड में, और क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और सोडियम बन जाएगा। और जो एनोड वाला पार्ट है, एनोड में हम ग्रेफाइट लगाते हैं, तो ग्रेफाइट में क्या जाएगा, Cl, 2 Cl यहाँ जाएंगे, ठीक है। और ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करके टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, ठीक है। और क्या बन जाएगी, Cl2 गैस बन जाएगी, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? अब यहाँ Yes, क्या होता sir. है देखो, यहाँ पे आ गए, जो तुम अमलगम बोलते हो, यहाँ पे क्या होता है, जो सोडियम है वो मर्क्यूरी के साथ जाके, Hg के साथ जाके यहाँ पे अमलगम भी फॉर्म करती है, Na.Hg। ये अमलगम है। हमने क्या करा कि NaCl को ब्रेक करा Na+Cl- में, सोडियम कहाँ गया, कैथोड में, और क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके क्या बन गया, Na, सोडियम बन गया। सेम जो Cl नेगेटिव था, ये Cl नेगेटिव कहाँ गया, एनोड में गया, इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को लूज करा और क्लोरीन गैस बन गई। यहाँ से आगे की प्रोसेस क्या हुआ, सोडियम ने मर्क्यूरी के साथ मिलकर अमलगम फॉर्म कर दिया, ठीक है। इसको बोल लिख दो अमलगम। ये हो गया यहाँ पे अमलगम फॉर्म, ठीक है। अब ये जो Na, नेक्स्ट पेज में देख लो इसको, Na.Hg था, ठीक है। ये रिएक्ट करेगा बेटा वाटर के साथ, H2O के साथ, और जैसे ही इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा NaOH प्लस H2 प्लस मर्क्यूरी, यहाँ से वापस से बाहर। अब इसको तुम बैलेंस कर लेना, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे है O, एक H, 1 2 3, तो इसको बैलेंस करना तो आता है ना सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरीके से बन गया ये। नोट भी करते रहना ऐसे, हो गया? सर आगे की स्लाइड करो ना, हाँ. दूसरी वाली। ये हाँ ये वाले हो गया। हो गया, ओके। ये भी हो गया, हाँ हो गया। ठीक है। अब देख लो एक बार, मैंने क्या बोला,
जो कास्टनर केल्नर सेल है, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, किसके अंदर आ रहा है? कास्टनर कैलिनर सेल में। यूज़ किसके लिए कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं हम इसको NaOH बनाने के लिए, ठीक है, कॉस्टिक सोडा बनाने के लिए। दूसरी बात कि इसमें जो एनोड है, एनोड क्या यूज़ करते हैं और कैथोड क्या यूज़ किया जाता है? तो एनोड हम क्या बोल रहे हैं बेटा इसमें? एनोड क्या यूज़ किया जाएगा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। Graphite. ग्रेफाइट। कैथोड क्या यूज़ किया जाएगा? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी, ठीक है। Mercury. इसी कैथोड में Mercury. सोडियम आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को, ये पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, बनेगा सोडियम, और आगे की प्रोसेस में यही क्या कर रहा है, मर्क्यूरी के साथ जाके फॉर्म करेगा अमलगम। तो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि अमलगम कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? तो हम क्या बोल रहे हैं, कैथोड में फॉर्म हो रहा है, और कौन सी प्रोसेस में? कास्टनर केल्नर सेल में। क्लियर है? तो बस इतना सा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। बाकी तुम्हें पता है, जो अगर एनोड पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव वाला पार्ट आएगा, Cl माइनस आएगा, और ये क्या कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके Cl2 बन के यहाँ से बाहर, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है बेटा, कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टी क्या है, जैसे मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में भी बताया था। इसके लिए क्या होता है, एक डाइलिक्विसेंट होता है, डाइलिक्विसेंट वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसका मतलब बताया था मैंने तुम्हें लास्ट टाइम, याद है? किसी बच्चे को याद है डाइलिक्विसेंट मतलब? याद है बेटा किसी नो को? नो सर। डाइलिक्विसेंट या डीलिक्विसेंट जिसको बोल सकते हो तुम, इसका मतलब होता है जो एयर के कांटेक्ट में आके मेल्ट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। जो एयर के कांटेक्ट में आएगा और धीरे धीरे मेल्ट होने स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं डीलिक्विसेंट या डाइलिक्विसेंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज अ डाइलिक्विसेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। डाइलिक्विस, ये समझ आ गई बात? समझ, अब तो समझते हो कि डाइलिक्विसेंट का मतलब क्या है, जो एयर के कांटेक्ट में आएगा और Yes, मेल्ट sir. होना स्टार्ट होगा, ठीक है। दूसरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट एब्जॉर्ब्स, लिखना है इसको, CO2 फ्रॉम एयर। ये क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, फॉर्मिंग Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट फॉर्म करने। अच्छा तुम तो सभी डॉक्टर हो यार, एक डाउट, एक डाउट क्या मतलब, एक क्वेश्चन था तुम सबसे, सबके सब डॉक्टर बैठे हो तुम आने वाले 4-5 साल बाद ना। या अभी वो जो ऑक्सीजन के लिए नहीं बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है, पहले तो वीडियो ऑन कर लो सबके सब डॉक्टर जितने भी हैं। ऑक्सीजन की कमी होगी, सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, ये है वो है, दुनिया भर की बातें हो रही हैं। ऑक्सीजन बनाई कैसे जाती है तुम सभी ने देखा होगा, पक्का हो तुम डॉक्टर हो, आगे तुम्हें ही काम करने है सब ना, ये जिम्मेदारियां तुम्हारे ही कंधों में आने वाली हैं। तो तुम सभी ने देखा होगा कि ऑक्सीजन कैसे बन रही है, इतनी किल्लत क्यों आ रही है, जब अपने एटमॉस्फेयर में इतनी सारी ऑक्सीजन है, तो भी फिर ऐसा क्या हो गया कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है? कौन बताने वाला है? क्या बोला हमने कि NaOH को रिएक्ट करा रहे हैं SiO2 के साथ, तो हमें मिलेगा Na2SiO3 प्लस वाटर। और अगर NaOH की रिएक्शन करा रहे हैं Al2O3 के साथ, तो यहाँ पे मिलेगा बेटा NaAlO2, और यहाँ पे भी मिलने वाला है तुम्हें वाटर, ठीक है। अब इसको थोड़ी देर में लिखना, अब इसे उतारने मत लग जाना। एक लिखना है यहाँ पे, नेक्स्ट हेडिंग है, इसको साथ साथ में लिखना, ठीक है। रिएक्शन विथ नॉन मेटल, रिएक्शन विथ नॉन मेटल। अच्छा पूरा डिटेल में देख लो इसको। F2 है, Cl2 है, Br2 है, I2 की अगर मैं बात करूं, P4 का तो पता है ना, P4 में एग्जिस्ट करता है, S8 में एग्जिस्ट करता है, ये बात तो सभी को पता होगी। Yes, sir. ओके, O2, उसके बाद आता है तुम्हारा N2, BCSI। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं NaOH को,
इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेना, ठीक है। रिएक्शन विथ नॉन मेटल में पहला चीज जो तुम्हारे पास है H2 N2 और C, ये तीनों ही इसके साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। समझ आ गई बात क्या हम बोल रहे हैं? N2 H2 और C ये इसके साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। इसको साथ साथ में लिखते रहना बेटा। लेकिन अगर हम NaOH की रिएक्शन कराएं किसके साथ, NaOH को उठाते हैं और सिलिकॉन के साथ ले जाते हैं उसको Si के साथ, तो ये बनाएगा तुम्हारा Na2SiO3। इससे पहले देखा था ऊपर SiO2 के साथ रिएक्ट करने वाला, इससे ठीक पहले देखो ये हमने क्या बोला था कि अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड SiO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, Na2SiO3, ठीक है। सोडियम सिलिकेट इसको बोलते हैं। सिलिकेट पढ़ाया था तुम्हें एक बार, याद आ रहा थोड़ा थोड़ा? वो चेन सिलिकेट, डबल Yes, चेन sir. सिलिकेट। Yes, sir. हाँ, तो Yes, Yes, sir. sir. ये भी एक सिलिकेट होता है, ठीक है। सोडियम सिलिकेट बोलते हैं इसको। सेम चीज की NaOH Si के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा Na2SiO3 सिलिकेट। सर इसके आगे वाली स्लाइड करो ना। एक सेकंड, एक और लिख लो फिर आगे कर लेना। उसको मत लिखो, पहले इसको लिख लो। अगर ये रिएक्ट करेगा बोरॉन के साथ तो बनाएगा सोडियम बोरेट, Na3BO3, ठीक है। ये बनाएगा सोडियम बोरेट, नाम है इसका, सोडियम बोरेट। अभी जो मैंने लिखे हैं ना साइड के एलिमेंट, इसको एक ब्लैंक पेज में लिख के छोड़ देना ऐसे। रिएक्शन विथ नॉन मेटल साइड का लिखना और इसको लिख के ऐसे ब्लैंक पेज में एक ऐसे रख देना। इसका होमवर्क बताऊंगा तुम्हें बाद में। ये है पहली स्लाइड। हो जाएगा तो बता देना। हो गया सर। ओके, ये वाली स्लाइड भी हो गई। यस सर। ओके, अब देखो नेक्स्ट आता है रिएक्शन विथ मेटल। तो अगर मैं NaOH की रिएक्शन करवाऊं किसके साथ, एल्कली मेटल, एल्कली मेटल के साथ अगर मैं रिएक्ट कराऊं तो यहाँ पे हमें कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलने वाली है, नो रिएक्शन, ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ यहीं पे कि अगर NaOH उठाया मैंने यहाँ से और इसको रिएक्ट करा रहा हूँ किसके साथ, बेरिलियम के साथ, या इसको रिएक्ट करा रहा हूँ जिंक के साथ, या टिन, या लेड, तो ये रिएक्ट करेगा बेटा इन मेटल्स में, ठीक है। और क्या फॉर्म करेगा, जैसे हमने करा बेरिलियम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये बनेगा Na2BeO2, यहाँ पे बनेगा Na2ZnO2, यहाँ पे बनेगा Na2SN। अब O2 आ रहा था, यहाँ पे O3 आ जाएगा, O3 यहाँ पे आ जाएगा Na2PbO2। अब याद करना बिल्कुल आसान है, देखो बेटा MO2 टाइप बन रहा है सब, MO2 टाइप। M क्या है हमारे पास, जैसे बेरिलियम में Be आ जाएगा, जिंक में Zn आ जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हो। टिन को छोड़ के बाकी सभी में क्या बनेगा, MO2 टाइप, Na2BeO2, Na2ZnO2, Na2PbO2, Sn को छोड़ के। और सभी जगह कॉमन चीज एक रिलीज होगी जिसको हम बोलते हैं क्या, H2, ये कॉमनली इसमें रिलीज हो जाएगी।
हो जाएगा तो बता देना। हाँ नोट कर लिया? यस सर। ओके। अगर हम नेक्स्ट इसको रिएक्ट कराएं ZnCl2 के साथ, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा? देखो ZnCl2 को रिएक्ट करा रहे हैं NaOH के साथ, तो यहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्म होगा ये होगा जिंक हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे मिलेगा तुम्हें NaCl। अब इसको बैलेंस कर लेना, 2NaCl यहाँ पे आ जाएगा 2NaOH ZnO2, ठीक है। और अगर इसी की रिएक्शन करवाएं हम, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना इसको। अगर इसकी रिएक्शन कराएं हम OH होल ट्वाइस के साथ, हमने क्या बनाया पहले, इससे क्या बन गया? जिंक हाइड्रोक्साइड। अब इसी को हम फर्दर रिएक्ट कराएं किसके साथ? NaOH के साथ, तो यहाँ पे बेटा एक कॉम्प्लेक्स बनता है। जो बच्चे हॉस्टल के होंगे जो बैठे थे एक्स्ट्रा क्लासेस में, उसको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कुछ होता है। बाकी बच्चों को आगे पढ़ाएंगे इसको। OH4 ये, ठीक है, ये होता है तुम्हारा एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। जिंक क्लोराइड लो चाहे जिंक सल्फेट लो, सल्फेट के साथ भी सेम ही रिएक्शन रहेगी, ठीक है। OH की जगह हट के क्या आ जाएगा? यहाँ पे SO4 आ जाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, रिएक्शन अगर जिंक क्लोराइड के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? जिंक का हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और जिंक का हाइड्रोक्साइड फिर से क्या करेगा? NaOH के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। जहाँ पे भी तुम्हें इस तरीके के ब्रैकेट टाइप देखने को मिलेंगे वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। उसके बाद अब तुम्हारी बचपन की बातें आती हैं। बचपन में एक चीज़ पढ़ा होगा तुमने, NaHCO3। ये मैं तुम्हें पढ़ने के लिए भी बोला था बचपन में, क्या बड़े होके भी बोला था एक बार पढ़ने के लिए कि NCERT से पढ़ लेना। पढ़ा किसी ने? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ओके। दूसरा नाम क्या है इसका? सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट। गजब के इंटेलिजेंट हो यार। सोडियम बाई कार्बोनेट कैसे बनता है? बनता कैसे है? अच्छा, इसको पहले मैं बता देता हूँ। एक साइंटिस्ट थे सॉल्वे, ठीक है, सॉल्वे ने इसको सॉल्व करने की मेथड बताई थी। सॉल्वे ने सॉल्व करा है NaCl की पूरी पहेली। सॉल्वे प्रोसेस बोलते हैं इसको, जो मैं बताने जा रहा हूँ, सॉल्वे प्रोसेस। तुमको सभी को आता है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें नया है, तुम सबके सब बच्चे जानते हो, बस बताना नहीं चाह रहे हो अभी। इसका रॉ मटेरियल मतलब समझ आता है यस सर। क्या होता है? मीन्स कोई प्रोडक्ट बनाना हो तो उसको रॉ मटेरियल मतलब उसका क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। जिससे मिलके वो बन रहा है, ठीक है। जैसे हाँ सर, अगर हम घर बना रहे हैं तो रिएक्टेंट। रिएक्टेंट, सही है। तो NaCl है हमारे पास, जो रॉ मटेरियल है। NH3 है, H2O है, और CaCO3 है। इस चीज़ से मिलके ये पूरे प्रोडक्ट को यूज़ करके हम बनाएंगे क्या? NaHCO3। अच्छा, अगर इसको मैं ब्रेक करना चाहूँ कैसे ब्रेक होगा बेटा? अगर मैं इसको हीट करके ब्रेक करूँ तो कैसे ब्रेक होता है? CaO कैल्शियम। और CO2, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। NTSC में क्वेश्चन पूछा गया था इस बारे कि अगर हम CaCO3 को हीट करते हैं ब्रेक होता है ये, ठीक है, तो इसका यूज़ क्या है? इस तरीके का कुछ क्वेश्चन आया था। जो CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सीमेंट बनाने में यूज़ होता है आगे, ठीक है, ये बनेगा आगे इससे सीमेंट। तो हमने क्या बोला? रॉ मटेरियल देख लो यहाँ पे, अपने पास था NaCl, ठीक है, उसके बाद था NH3, उसके बाद था वाटर, और था CaCO3, जिसको हमने ब्रेक करके क्या बना लिया था? पहला बना अपना CaO और दूसरा बना CO2, ठीक है। अब देखो इसके रिएक्शंस क्या क्या हैं आराम से। सबसे पहले हमने NH3 को पकड़ा और डाल दिया पानी के अंदर,
तो जैसे ही पानी में डालेंगे इसको क्या बनेगा इसका NH4OH। इसको ऐसे ही देखना, बुक में देखोगे तो कॉम्प्लेक्स लगेगा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो बन गया NH4OH। फिर हमने पकड़ा CO2 को। CO2 कहाँ से मिली हमें, ये CO2 यहाँ से उठाई और इसको भी डाला कहाँ, वाटर में, H2O। तो यहाँ पे मिला तुम्हें H2CO3, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर OH रिलीज होगा तो ये क्या होगा, बेस। यहाँ से H रिलीज होता है मतलब ये क्या होता है, एसिड, ठीक है। तो एसिड और बेस तो तुम्हें मिल गया। फिर तुम्हारे पास क्या था, NaCl। NaCl तुमने इसको उठाया, इसको भी डाल दिया पानी के अंदर, तो यहाँ पे तुम्हें मिला बेटा NaCl सॉल्ट या ब्राइन, 30% सॉल्यूशन, ठीक है। ये मिल गया तुम्हें ब्राइन। इससे पहले ब्राइन की बात करी थी ना हमने कि NaCl को पानी के साथ डाला तो हमें क्या मिल गया, ब्राइन। इसके नीचे लिख भी लेना 30% NaCl सॉल्यूशन। इतनी बात समझ आ गई, सभी को हमने उठाया पानी में डाल दिया। अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और NaCl। तो अमोनिया से तो मिला हमें बेस, CO2 से मिला एसिड, और यहाँ पे क्या मिल गया, ब्राइन। अब एसिड और बेस की रिएक्शन कराना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास था एसिड, क्या मिला है, NH4OH। NH4OH, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाते हैं बेटा H2CO3 के साथ। तो क्या मिल जाएगा यहाँ, NH4HCO3 और क्या हो जाएगा, H2O, ठीक है। दूसरा अब जो हमारे पास है क्या, NH4HCO3, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, NaCl, जो ब्राइन अपने पास था उसके साथ, और ये बना देगा यहाँ पे NaHCO3 प्लस यहाँ से रिलीज हो जाएगा NH4Cl। और ये होती है बेटा PPT। ये PPT मिल गई तुम्हें। और अगर PPT नहीं मिलती, अगर जैसे हमारे पास PPT आ गई तो हम इसको क्या करेंगे, केवल हीट कर देंगे। जैसे ही गर्म करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा इससे, क्या बोला हमने, जो PPT थी NaHCO3, ये मिली है तुम्हें PPT फॉर्म में, ठीक है। हमने क्या करा, इसको जो क्रिस्टल्स मिले हैं PPT के, इसको सिंपली हमने हीट करा तो हमें मिल जाएगा Na2CO3 प्लस यहाँ पे मिल जाएगा तुम्हें क्या, H2O प्लस CO2, मतलब ये भी मिल गया। देखो समझ आ रही बातें, क्या बोला मैंने, ये उतारना है। यस सर। सबसे पहले हमने बोला बेकिंग यस सोडा, सर। इसमें तो कुछ भी नहीं है, सीधे यहाँ से देख लेना है इसको। रॉ मटेरियल है NaCl, NH3, H2O, CaCO3, ठीक है। सबको हमने रिएक्ट कराया वाटर के साथ तो हमें मिला एसिड, बेस और ब्राइन। एसिड और बेस की रिएक्शन कराई तो NH4HCO3 मिला, ठीक है। अच्छा, ये जो था तुम्हारा NH4, ये जो H2 ऐसा होता है ना, यहाँ पे देखो हमने क्या बोला, ये वाला पोर्शन, कि ये ब्रेक हुआ होगा किस में, NH4 प्लस और OH माइनस में, जबकि H2CO3 किस में ब्रेक होगा, H प्लस और HCO3 माइनस में। पूरी तरीके से आयनाइज्ड नहीं होता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, वीक एसिड। याद आ रहा है कुछ, H2CO3 ये ब्रेक होता है H प्लस और HCO3 में ब्रेक होगा यहाँ पे। तो ये H माइनस किसके साथ जाके ऐड होगा, इस NH4 प्लस के साथ, इसलिए क्या बनाता है NH4HCO3, ठीक है। अगर PPT फॉर्म में मिल गया हमें, जो बाइकार्बोनेट है, किसी का भी बाइकार्बोनेट अगर PPT फॉर्म में मिला है, प्रेसिपिटेट मिला है, इसको हम हीट करेंगे और कार्बोनेट मिल जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन तुम्हारे पास पूछा जाता है कि क्या हम सॉल्वे प्रोसेस से पोटेशियम कार्बोनेट भी निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या बना सकते हैं, तो उसका आंसर है नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो कार्बोनेट बन रहा है सॉल्वे प्रोसेस से पहले, तो कार्बोनेट बनने के ठीक ऊपर की पहली वाली लाइन में क्या बनता है, बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट जब PPT होगा तभी जाके जो कार्बोनेट है वो हमें मिलेगा, ठीक है। अगर सॉल्यूशन होगा, हमने उसको हीट करा तो गायब हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो जो पोटेशियम सॉल्वे प्रोसेस से अगर हम पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं तो PPT फॉर्म आता ही नहीं उसका, वो सॉल्युबल होता है। तो अगर वो सॉल्युबल है तो उससे हम कार्बोनेट फॉर्म नहीं कर सकते। नोट कर लिए, 1 ही मिनट बचा है तुम्हारा, नोट हो गया? Yes, sir. ओके, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। Thank you, sir. Bye. बाय बेटा।